बारिश के इस मौसम में अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों में वायरल बुखार, डायरिया, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों की शिकायत मिलती है। बारिश के मौसम में जगह जगह पर पानी जमा हो जाने और स्ट्रीट फूड खाने के कारण लोगों में ये मौसमी बीमारी सामान्य देखी जाती है। मानसून में होने वाली बीमारियों के लिए अस्पताल में उपचार की क्या कुछ व्यवस्था है, साथ ही बाकी दिनों की तुलना में मरीजों की संख्या में कितनी बढ़ोतरी हुई है, यह जानने के लिए इंडिया टाउन न्यूज की टीम बसंतपुर जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर US चंद्रवंशी के पास पहुंची और उनसे सारी जानकारी। ये सच है कि मौसम के हिसाब से, बदलते मौसम के हिसाब से भी मरीजों की संख्या बढ़ती है। ऐसे सीजन में नॉर्मली जो है वायरल फीवर के केस, उल्टी दस्त के, मलेरिया, डेंगू के प्रकोप बढ़ने के चांसेस रहते हैं। और हमारे इस जिला अस्पताल में भी दस्त के केस छुटपुट आ रहे हैं। सभी बीमारियों का अलग अलग उपचार है, उसके मियाद भी हैं। अब डायरिया के केसेस नॉर्मली 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। मलेरिया के केस के लिए हफ्ता भर भी लग जाता है। सिमिलरली डेंगू में भी ऐसे ही लगते हैं, हफ्ता 10 दिन जो है। वायरल भी 2-3 दिन में ठीक हो जाता है। सिविल सर्जन US चंद्रवंशी से मरीजों की संख्या और उपचार के विषय में जानने के बाद हम सीधे अस्पताल के उस वार्ड में गए जहां डायरिया, मलेरिया, डेंगू और वायरल के मरीज भर्ती हैं। बसंतपुर हॉस्पिटल में इस वक्त मौसमी बीमारी की चपेट में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, इसलिए हमने बच्चा वार्ड में जाकर बच्चों का ख्याल रख रही नर्स से उनके इलाज और रखरखाव पर बात की। में अभी ज्यादातर अभी जो बुखार है, उल्टी दस्त है, इनके मरीज ज्यादा आ रहे हैं। अभी वार्ड में अभी 30 मरीज हैं, जिसमें से अभी लगभग 8 से 10 में उल्टी दस्त वाले हैं और 9 से 10 इसमें अभी फीवर वाले हैं, बुखार वाले। बच्चे को अक्सर जो सॉफ्ट डाइट्स होती हैं उनके पेरेंट्स को सारा बताया जाता है। जैसे उल्टी दस्त वाले हैं तो उनको हम बोलते हैं जो चावल का पसिया हो गया, उबला आलू हो गया, केला हो गया, खिचड़ी हो गया, दलिया हो गया, ये सारी चीज़ें देते हैं। और हमारे पास जैसे कुपोषित बच्चे भी आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अलग से NRC रूम है जिसमें कुपोषित बच्चों को रखा जाता है और सारा उनका डाइट मेन्यू शेड्यूल करके उनको दिया जाता है। नर्स से बातचीत करने के बाद हमारी टीम खुद बच्चा वार्ड पहुंची और वहां भर्ती बच्चों को क्या इलाज दिया जा रहा है, साथ ही साफ सफाई और खान पान की क्या कुछ व्यवस्था है, इसकी जानकारी बच्चों के परिजन से ली। देखिए, इस वक्त हम जिला अस्पताल बसंतपुर में मौजूद हैं, यहाँ बच्चा वार्ड में मौजूद है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि तमाम बच्चे हैं जो कि सारे मौसमी बीमारी से संबंधित बीमार हैं और किसी को डायरिया है, किसी को मलेरिया है, किसी को डेंगू है। तो हम सबसे बातचीत करेंगे, उनके परिजनों से बातचीत करेंगे कि वो कब से एडमिट है और क्या कुछ इलाज उपचार यहाँ पर दिया जा रहा है। ग्राम रीवा गांव से और इनका गुड़िया का नाम है काव्या। इनको वोमिटिंग और लूज मोशन हो रहा है। क्या डॉक्टर ने बताया क्या हुआ है? ये अभी क्या है, मौसम कारण हो रहा है ऐसा बताया है। तो कितने दिन से एडमिट है? मैं एक बार पहले और कर चुके थे 25 तारीख को पिछले महीने, तो 2-3 रहे, फिर ठीक हो गए थे। फिर घर लेके गए, फिर 10-12 दिन बाद फिर वही परेशानी आया। मैं सिगारी टोला से आया हूँ, टट्टी उल्टी हो रहा है मौसम के कारण। कब से मैं यहाँ 1 तारीख और अभी कब तक रहेंगे? आज डिस्चार्ज हो रहा है। आज डिस्चार्ज हो गया। क्या कुछ जो इलाज है वो करा जाता है और क्या कुछ खाने को दिया जाता है बच्चे को? सुबह मतलब एक खाना नहीं खाए, दूध बस पीते हैं। और दवाइयाँ पीते हैं। दवाइयाँ देते हैं। नर्सेस कितनी बार आती है? दिन भर रही थी। दिन भर रहती है? चेक करती है। मेरे बच्चे को हुआ तब उसको दस्त हो रहा था, उसके बाद दस्त ठीक हुआ तो बुखार आ गया, तो मैडम के पास लाया दिखाने के लिए। तो यहाँ एडमिट करने बोले। यहाँ एडमिट करने के बाद कमज़ोर बताया बच्चे को, तो NRC चेकअप के लिए लेगा, तो NRC का ट्रीटमेंट चल रहा है इसका। कितने दिन से एडमिट है? 4 तारीख को आया, अब 4 दिन हो गए, आज 8 तारीख है। तो और कब तक एडमिट रहेंगे? अब NRC में तो 15 दिन बोले हैं। ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? ट्रीटमेंट ठीक चल रहा है। खाना में वही खिचड़ी खा रही है, केला खा रही है, फल फूल, और अभी 12 बजे दाल भात खिलाया है उसको।
बता दें कि बसंतपुर जिला अस्पताल में अभी सबसे ज्यादा डायरिया के मरीज देखने को मिले हैं, जिनको कम से कम 5 दिनों के लिए अस्पताल में भर्ती किया जाता है, जहां लक्षण और मौजूदा स्थिति के अनुसार डॉक्टर उनका इलाज करते हैं। लेकिन बारिश के इस मौसम में होने वाली बीमारियों से कैसे बचा जाए और क्या कुछ सावधानी रखी जाए, इस विषय में जानकारी इकट्ठा करने हम राजनांदगांव के चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर नेतराम नवरत्न के पास पहुंचे, जहां डॉक्टर ने लोगों को इस मौसमी बीमारी से बचने के क्या कुछ उपाय बताए, आप भी सुनिए। सीजनल जो डिसीजेस हैं बारिश के मौसम में प्रति वर्ष बढ़ती है, जिसमें मुख्य रूप से बुखार, हाथ पैर दर्द, सिर दर्द, सर्दी, खांसी और ये जो आपका डायरिया वगैरह है, इस तरह की बीमारियों का जो फ्लो है भी सबसे ज़्यादा है सभी हॉस्पिटल्स। रोकने का यही उपाय है कि जैसे डायरिया है, जैसे हम लोग अभी हमारे मितानिनों के माध्यम से डायरिया कैंपेन चल रहा है, स्टाफ डायरिया कैंपेन, उसके तहत हम जो है डोर टू डोर लोगों के यहाँ हमारी मितानिन, हमारी कार्यकर्ताएं जा रही है। ORS बनाने की विधि उसको समझाकर ORS दिया भी जा रहा है, जिंक की टेबलेट दी जा रही है जिससे डायरिया का रोकथाम हो। घरेलू उपचार है, रिपेलेंट्स लगाना, धुआं देना, आसपास पानी इकट्ठा ना हो, इसका ध्यान रखना, इस तरह की चीज़ों की जानकारियाँ जो है, जिस तरह की मौसमी बीमारियाँ होती है सभी की जानकारियाँ हमारे मितानिनों के द्वारा घर घर पहुँचाई जा रही है। राजनांदगांव से इंडिया टाउन न्यूज के लिए मानसी सोनी की रिपोर्ट।